हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। प्यारे दोस्तों, आज हम टेंस पढ़ने चल रहे हैं। बहुत ही बेसिक से बहुत ही इजी वे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप क्या होते हैं और कैसे क्या रूल होता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस क्या होता है आप देखिए। जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। ठीक, टेंस से कार्य के करने की जानकारी मिलती है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। बाय द टेंस वी नो द लिमिट ऑफ टाइम। बाय द टेंस वी नो द लिमिट ऑफ टाइम। टेंस से समय की जानकारी मिलती है। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी जानते हैं, है ना। और प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की मुख्य पहचान है, हु या फिर है होता है ना। मूलतः प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी उसके पार्ट पर हम नहीं जा रहे हैं। मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस की पहचान। और पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में भूतकाल। वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है। इस टेंस की पहचान था, थी, थे होती है। था, थी, थे टेंस की पहचान होती है ना। पास्ट टेंस था, थी, थे आ जाए समझिए पास्ट टेंस है। अब इसके पार्ट को हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप याद रखें, है ना। इनडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड टेंस होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। वह टेंस जो भविष्यकाल का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी हिंदी पहचान है दोस्तों गा, गी, गे। यह वीडियो हमारी विशेषकर उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सीखने में प्रॉब्लम होती है। तो उन छात्रों के लिए बहुत ही रामबाण वीडियो है, हर एक बात आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखिए अब इनके पार्ट की बात कर लेते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, है ना। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही इसका बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 टेंस होते हैं, 3 के 4 पार्ट होते हैं। टोटल इक्वल मिला दिया जाए तो 4 12 बन जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों अभी तक हमने बेसिक जानकारी ली टेंस के बारे में। टेंस किसे कहते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं ना, कितने होते हैं। अब एक एक पार्ट को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान है दोस्तों, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। क्लियर, इतना तो जानते हैं आप। ता है, ते हैं, तो यह वर्ड जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिल जाए तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, एडवर्बियल, कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में कुछ एडवर्बियल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एडवर्ब क्या होते हैं? आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब पढ़ा होगा ना, क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं, जो वर्ब की अथवा एडजेक्टिव की अथवा एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक, तो ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, इनके द्वारा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो जाती है। क्योंकि सामान्यतः जिस सेंटेंस में डेली, एवरीडे, यूजली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली इत्यादि ये सारे वर्ड मिलते हैं, तो समान तौर पे वह सेंटेंस कहीं न कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाता है। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डू लगाते हैं ना, डज या डू लगाते हैं। देखिए सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगता है।
इस बात को आप याद रखेंगे। और डू या डज, है ना, डज या डू का यूज जब सेंटेंस में होता है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का मेन फॉर्म लगाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कहा जाए ही डज नॉट रीड, वह पढ़ती नहीं है या वो पढ़ता नहीं है, ठीक। तो यह क्या है, रीड क्या है, वर्ब का मेन फॉर्म है, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस तरीके से आप लगाते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस ये तो रही बात जहाँ पर डू या डज यूज़ हो, वहाँ की बात है। डू या डज हो तो वहाँ पर मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब जो है अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस का क्या रूल है। सिंपल सेंटेंस अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में हम यस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं। अब यहाँ कुछ वर्ड हम राइट किए हैं, देखिए। जिस वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, एक्स ओ, सी एस या एस एस ओ अक्षर आए तो उसमें ई एस ऐड करते हैं, ई एस। और बाकी अन्य कोई वर्ब के लास्ट में हो तो वहाँ पर एस लगाते हैं। देखो आई ही लिखते हैं, ही। एक मिनट, देखिए ही गो। अब ही क्या है बच्चों, सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ई एस जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ओ आया है यहाँ पर, देखिए ओ, तो ओ लास्ट में आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, है ना, डबल एस आ जाए तो ई एस लगता है। और देखिए जैसे आई नहीं लिखेंगे हम, सिंगुलर ही बनाते हैं, सी ईट। देखिए अब इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है बल्कि इसके लास्ट में टी है, यहाँ पर एस जुड़ेगा ना। और इनमें से जो भी वर्ब के लास्ट में आता है तो वहाँ पर ई एस ऐड करते हैं, अदरवाइज दूसरे वर्ड के लास्ट में एस लगा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये तो रही सिंगुलर की बात। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले कुछ और विशिष्ट स्पेशल रूल हम देख लेते हैं। समाचार पत्रों के टाइटल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दें। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर के पत्र आते हैं उसका टाइटल जो होता है हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही होता है। देखिए एग्जांपल पहले, भारत ने श्रीलंका को 161 रन से हराया। क्लियर, हराया। देखिए यहाँ ता है, ती है, या लास्ट में नहीं आ रहा है, बात समझिएगा। सेंटेंस को देखिएगा, ता है, ते है, ती नहीं है, हराया में हरा चुका है, पास्ट की बात हो गई, लेकिन एक टाइटल है ना। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, इंडिया डिफीट श्रीलंका बाई 161 रन्स। देखिए डिफीट्स आया है, डिफीट्स मीन्स डिफीट में, डिफीट एक वर्ड है, एक वर्ब है, इसमें एस ऐड किया गया है, एस। और आप जानते हैं एस कब ऐड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में वर्ब के साथ ऐड होता है, जबकि यहाँ इससे पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो गई, लेकिन एक टाइटल है ना, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जैसा कि यहाँ रूल है। देखिए चलिए दोस्तों, अगला देखिए, किसी भी मैच की कमेंट्री आंखों देखा हाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। कमेंट्री अगर हो रही है किसी मैच की तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी, है ना। देखिए
विराट कोहली ने चौका लगाया। देखिए चौका लगाया, चौका लगाने का कार्य जो है हो चुका है, पास्ट हो गया, लेकिन इसको बोला कैसे जाएगा कमेंट्री में? विराट कोहली हिट्स अ फोर। देखिए हिट एक वर्ब है और यहाँ पर एस लगाया गया है। देखिए एस लगाया गया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है, तो कमेंट्री बोलते समय भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं हम सब। और प्रावर्स कहावत, प्रावर्स हो सेंटेंस में, प्रावर्स को भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए मेन मेक आया है, रीडिंग जो कि सिंगुलर है, मेक के साथ एस ऐड हुआ है ना, ये वर्ब हो गया। इस प्रकार से प्रावर्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अगला देखिए, यदि किसी कथन में वैज्ञानिकता साइंटिफिक फैक्ट हो तो उस कथन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, साइंटिफिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं। ठीक, एक साइंटिफिक फैक्ट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। देखिए हाइड्रोजन वन थिंग्स, ऑक्सीजन एक, दोनों मिला के दो हो गए तो प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। वर्ब कैसा आएगा? वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। मीन्स वर्ब में एस या एस अब नहीं ऐड होगा। एस या एस कब ऐड होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ प्लूरल है, दो चीज़ें होंगी प्लूरल, तो मेक लिखा गया। ठीक, मेक लिखा गया। मेक क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है दोस्तों? फिफ्थ नंबर में कहा जा रहा है, यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिकता हो, मतलब सच्चाई हो, तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। देखिए सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूरज हमेशा पश्चिम में ही अस्त होता है, सूरज पूरब से ही निकलता है, तो सत्य बात है। जो सत्य बातें होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट ना, सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेट क्या है? वर्ब है, वर्ब है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस ऐड किया गया, सेट्स कर दिया गया ना, वर्ब के साथ एस या एस लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बस इन द ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, वह हमेशा सच बोलती है, सी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज। ऑलवेज का आप यहाँ लिख सकते हैं, सी स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ। ठीक, ता है ते है ती है वाला सेंटेंस आ गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। तो सी सिंगुलर है, स्पीक में एस ऐड हुआ है। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं, ता है ते है आया ना, तो वी जो है प्लूरल है तो प्ले में एस या एस नहीं ऐड होगा, वी प्ले क्रिकेट डेली। ठीक, इस तरीके से आप बनाएंगे। थर्ड देखिए, रोज़ाना बरसात होती है, तो इट रेन्स डेली। इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रेन वर्ब में एस ऐड हो गया, और डेली तो डेली। समझ में आया? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। देखिए डज आ गया, अब डज नॉट, नेगेटिव में डज नॉट का डज या फिर डू का यूज करते हैं। पवन क्या है? पवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए डज नॉट का यूज हुआ है, और वर्ब जो है अपने बेस फॉर्म में रहेगा। अब वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। जब भी डू या डज का यूज हो जाए सेंटेंस में, तो एस या ईएस वर्ब के साथ नहीं लगाते, मतलब वर्ब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं। देखिए ते हैं आया नहीं, निगेटिव सेंटेंस आया है, वी के साथ अब डू लगाएंगे। क्यों? वी जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगता है, तो वी डू नॉट वॉच मूवी, हिंदी मूवी। क्लियर? चलिए अगला वर्ड हमारा है, सेंटेंस है, यह पंखा धीरे चलता है। देखिए फिर ता है आ गया, ता है ते हैं, ये सारे के सारे जो है हिंदी सेंटेंस की पहचान है। लास्ट में ता है ती है ते आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो यही पहचान आपको देखना है। अब पंखा धीरे नहीं चलता है, दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली। दिस फैन सिंगुलर हो गया तो डज लग गया, है ना, डज निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, मूव। अब वर्ब जो है, वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है क्योंकि डज आ गया है, स्लोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर पहले ध्यान दें आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो वो क्या से स्टार्ट होता है ना, क्या से स्टार्ट होता है कि क्या वह खाना खाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, क्या वह खेलती है, ठीक। तो क्या से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पहले डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर आगे कुछ है तो कुछ और, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव का एक पार्ट होता है इस तरीके, जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, और हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, ठीक। और दूसरा पार्ट होता है इंट्रोगेटिव का ही, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, है ना। जैसे यही क्या है अगर बीच में आ जाए कि वह क्या खाता है, क्या वह खाता है, तो इंट्रोगेटिव का यह स्ट्रक्चर फॉलो होगा। वह क्या खाता है तो ए वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक। तो इस टाइप के सेंटेंस को देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हो तो उस सेंटेंस को हम ग्रामर की भाषा में यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं ना, यस या नो टाइप। और इसको WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है इसको हम WS टाइप क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक। तो याद रखिए, जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर। चलिए अब हम प्रैक्टिस देखते हैं। तुम रोज़ाना पूजा क्यों करते हो। देखिए अब क्या से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि क्यों बीच में आ गया, मतलब WH टाइप वाला है। तो इसकी इंग्लिश पहले लगा दें, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए जैसा कि स्ट्रक्चर है, यू वर्शिप डेली, ठीक। वाई डू यू वर्शिप डेली। वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है। देखिए कहाँ बीच में आया, एक क्वेश्चन वर्ड है लेकिन बीच में आया है, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लगा देंगे, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, फिर ही, गो टू वॉक, ऑफन, ऑफन मीन्स कहाँ, ये कभी कभार मीन्स या फिर प्रायः। थर्ड नंबर है, वह प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है, ठीक। तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाइए, वाई डज ही कम टू मीट यू एवरी डे। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, उसी में अगर नॉट लगा दिया जाए तो निगेटिव भी बन जाता है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट बीच में आ गया, इसलिए निगेटिव सेंटेंस हो गया। WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट आ गया, तो इंट्रोगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर को देख लें दोस्तों, अच्छे से स्ट्रक्चर को आप नोट भी कर लें, ठीक। अब एग्जांपल देखिए, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। देखिए निगेटिव आ गया, बीच में नॉट आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक। तो तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि इंग्लिश पहले लगा दिया गया। वाई, यहाँ पर तुम दिया है, यू जो है प्लूरल होता है तो डू लगाएंगे, वाई डू यू, फिर निगेटिव नॉट, फिर गो टू स्कूल, ठीक। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरीके से हो गया। सेकंड है, क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है। देखिए अब क्या से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, राधा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, हम डज लगा देंगे ना, फिर राधा डज, राधा निगेटिव नॉट, डू होमवर्क ऑन टाइम, समय पर ऑन टाइम हो गया, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम रोज़ाना पूजा नहीं करते हो। अब देखिए फिर क्या से स्टार्ट हुआ, और यू है, तुम मतलब प्लूरल है तो डू लगाएंगे, पहले डू लगा देंगे, डू, फिर यू नॉट वर्शिप डेली। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, सीखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सिंपल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।